विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू पहुंचने पर हुआ वासुदेव देवनानी का स्वागत। जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की अगुवाई में स्वागत। गुलजारीलाल कालेर, राम निरंजन पुरोहित ने भी किया स्वागत। पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवनानी ने कहा, शिक्षकों का तबादला नीति तैयार, बस लागू करने में देरी। शिक्षा मंत्री कार्यकाल में ही तबादला नीति बनाने की दी थी जानकारी। कहा, पिछली सरकार ने 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाली नीति। हमने तो 3rd ग्रेड टीचर के तबादले भी किए, पिछली सरकार यह हिम्मत भी नहीं कर पाई। विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम भी 6 महीने दिखेगा नए स्वरूप में। विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। उनका झुंझुनू पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, शिक्षाविद गुलजारीलाल कालेर, राम निरंजन पुरोहित आदि की अगुवाई में सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कहा कि शिक्षकों की तबादला नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने अपने पिछले शिक्षा मंत्री कार्यकाल में शिक्षकों की तबादला नीति बना दी थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण उसे लागू नहीं कर पाए थे। पिछले 5 साल में अब उस बनाई नीति को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। वर्तमान सरकार उस नीति को जब चाहे लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमने तो 3rd ग्रेड टीचर के तबादले भी किए थे, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल में एक भी 3rd ग्रेड टीचर का तबादला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस मौके पर उन्होंने वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सराहना करते हुए कहा कि अकबर महान नहीं बल्कि आक्रांता था, बल्कि महाराणा प्रताप महान थे। ये कहने वाले देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। देवनानी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ यह कहा नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में बदलाव करके बच्चों को भी पढ़ाया। इसके अलावा 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं की गौरवशाली बातें भी पाठ्यक्रम में शामिल करवाई, लेकिन पिछली सरकार ने इन्हें हटा दिया। लेकिन उन्हें खुशी है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने फिर से यही इतिहास पढ़ाने का फैसला लिया और महाराणा प्रताप महान थे ऐसा पाठ्यक्रम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार की बात हो या फिर बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की बात हो, सभी निर्णय उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में लिए थे, जो अब फिर से लिए जा रहे हैं। यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि बच्चों को गौरवशाली इतिहास पढ़ाना जरूरी है। इस मौके पर विधानसभा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा की बैठक अधिक दिन चले, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं विधानसभा को पेपरलेस बनाने का काम भी शुरू हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाए। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम पर चर्चा करते हुए कहा कि डिजिटल म्यूजियम को जन उपयोगी बनाना चाहिए, अभी वैसा नहीं बन पाया है। इसलिए उन्होंने पर्यटन और शिक्षा विभाग के सचिवों के साथ गत दिनों बैठक की थी। हम इस म्यूजियम को पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं ताकि यह आमजन के साथ साथ खासकर विद्यार्थी और वे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास जान सके। उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में इस म्यूजियम को नया स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही यह कोशिश की जा रही है कि विधानसभा की सुरक्षा, मर्यादा, परंपरा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा को जन सामान्य के साथ जोड़े। इस मौके पर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश सहगल, नगर उपाध्यक्ष ललित जोशी, अरुण कसवा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा का सत्र अधिक दिन बैठ के चले, इसका भी प्रयास करेंगे और पेपरलेस भी इसको बनाने की हमारी योजना है। वो दृष्टि से भी हमने प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हमेशा पिछले अध्यक्षों ने जो इसके गरिमा बनाई है और यहाँ की मर्यादाएं, परंपराएं को निर्माण की है, उसको और आगे ले जाते हुए इसको श्रेष्ठ विधानसभा पूरे भारत में बन सके, इसका हम लोग प्रयत्न करेंगे। सर, हमारा डिजिटल म्यूजियम बना है, लेकिन उसका जिस प्रकार से जन उपयोगी बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है। उसके लिए मैंने पिछले दिनों पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इन सब के सचिवों की भी बैठक बुलाई थी। उसके अंतर्गत इसको पर्यटन के साथ हमने जोड़ने का निर्णय किया है। साथ में स्कूलों के बच्चे भी आ जाएं ताकि राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास सन 52 से जो है उसको हमने उसमें दिखाया है, उससे भी नई पीढ़ी परिचित हो सके, उसके लिए कदम हम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी 5-6 महीने में इसका उपयोग अधिक बढ़ेगा और विधानसभा के लिए लोगों की जो चर्चाएं हैं कि वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो विधानसभा जन सामान्य के साथ उसका जुड़ाव हो, लेकिन साथ में जो उसकी सुरक्षा के पहलू हैं उसका भी ध्यान रखते हुए इसकी ओर हम नए निर्णय कर रहे हैं। कि शिक्षक ने कहा, ये तो मेरा भी कहना था, ये तो मैं समझता हूँ मेरे कार्यकाल में शायद देश भर में पहला शिक्षा मंत्री था जिसने अकबर महान के पाठ को हटा करके महाराणा प्रताप के महान के पाठ को जोड़ा, क्योंकि अकबर आक्रांता रहे, महाराणा प्रताप यहाँ के स्वाभिमान, यहाँ के आज़ादी के प्रतीक रहे हैं। उनका नाम लेते ही तो एक लहू में नई जान आती है, उसको मैंने जोड़ा और केवल वहाँ तक सीमित नहीं, 200 से अधिक
वीर वीरांगनाओं के पाठ भी मैंने उसमें जोड़ा और सूर्य नमस्कार के पाठ भी वहाँ भी शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ होने मुझे नए शिक्षा मंत्री ने भी इस ओर कदम उठाए, ऐसे निर्णय किए हैं और काफ़ी अच्छे निर्णय पुरानों को वापस जो बीच के कार्यकाल में हमारी पिछली सरकार ने हटा दिए उसको वापस वो ला रहे हैं। जो स्कूल में बच्चों के दूध उन्होंने बंद कर दिया था, बाद में शुरू भी किया तो डिब्बों का दूध आने लगा, वापस वह ताज़ा दूध बच्चों को मिले, इस प्रकार का भी जो निर्णय किया है मैं समझता हूँ सराहनीय है। और इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि हमारे बच्चों को जो गुलामी के काल में अंग्रेज़ों ने केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति रहते हुए केवल अपना इतिहास बताते रहे, उसकी तुलना में भारत का गौरवमय इतिहास को पढ़ाया जाए, जिससे प्रत्येक बालक अपने यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ के देश के गर्व की अनुभूति कर सके। हमारे समय तबादला में तो 3rd ग्रेड के भी जो पिछले 5 साल में पहली सरकार तो हिम्मत ही नहीं जुटा सकी कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हो, वो भी किए और हमने पूरे ट्रांसफ़र भी किए। उस ओर हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई और उसकी नीति भी बना के छोड़े और उस नीति 5 साल तक इन्होंने ठंडे बस्ते में डाली और चूँकि उस समय आचार संहिता लग गई, लेकिन पूरी हमने बनी हुई तैयार पड़ी है, सरकार जिस दिन चाहे उसको लागू कर